आज जब सबसे तेज परिवहन की बात होती है तो आमतौर पर लोग हवाई जहाज या फिर बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन शायद आप इसमें हाइपरलूप ट्रेन को भूल रहे हैं। आमतौर पर हाइपरलूप ट्रेन की रफ्तार 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है, यानी सिर्फ 2 घंटे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र संभव है। अब भारतीय रेलवे ने देश में रेल के सफ़र को सुपरफास्ट, आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट टेक्निक पर रिसर्च की मंजूरी दे दी है। इसके तहत स्वदेशी तरीके से देश के अंदर ही हाइपरलूप टेक्निक आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने पर भी काम होगा। इसमें कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा खपत को कम करने के लक्ष्य में भी मदद मिलेगी। हाइपरलूप एक ऐसी टेक्निक पर काम करता है जिसमें कम दबाव वाली ट्यूबों में मैग्नेटिक उत्तोलन का उपयोग करके हवाई जहाज जैसी रफ्तार हासिल की जाती है। भारतीय रेलवे अब आईआईटी मद्रास को हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज के लिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने में मदद करेगा। दरअसल मंत्रालय की दिलचस्पी स्वदेशी हाइपरलूप में तब बढ़ गई जब उसे पता चला कि आविष्कार हाइपरलूप नामक आईआईटी मद्रास के 70 छात्रों की एक टीम 2017 से ही हाइपरलूप आधारित परिवहन प्रणाली पर काम कर रही है। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने में ये टेक्निक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्वदेशी हाइपरलूप कार्यक्षमता के मामले में अमेरिका में वर्जिन हाइपरलूप सुविधा के बराबर होगी, लेकिन इसकी लागत बेहद कम होगी। आविष्कार हाइपरलूप आईआईटी छात्रों की एक टीम है जिसमें 70 सदस्य हैं। ये छात्र इंजीनियरिंग के 11 अलग अलग विषयों से जुड़े हैं। आईआईटी मद्रास ने दावा किया है कि टीम आविष्कार द्वारा प्रस्तावित हाइपरलूप माइल 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की टॉप स्पीड प्राप्त कर सकती है। संस्थान ने कहा है कि टीम भारत में हाइपरलूप ट्यूब अनुसंधान का नेतृत्व कर रही है और पहले से ही ट्यूब डिज़ाइन पेटेंट करा चुकी है। ये टीम 500 मीटर लंबी हाइपरलूप परीक्षण सुविधा का भी निर्माण कर रही है, जिसे 2022 के अंत तक चेन्नई के बाहरी इलाके में संस्थान के डिस्कवरी परिसर में पूरा होने की उम्मीद है। वैक्यूम ट्यूब विकसित होने पर ये अमेरिका में वर्जिन हाइपरलूप 1 की परीक्षण सुविधा के बराबर होगा। हाइपरलूप टेक्निक पर इस समय दुनिया के कई देशों में कार्य हो रहा है। हालांकि इस टेक्निक का कॉन्सेप्ट लाने वाले एलन मस्क थे। इसे हाइपरलूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग एक लूप के जरिए होता है और हवाई जहाज की स्पीड से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। कैप्सूल की तरह दिखने वाली हाइपरलूप ट्रेन मैग्नेटिक प्रभाव के जरिए चलती है, जिसमें यात्रा के लिए खास तरीके से तैयार किए गए कैप्सूल या पॉड्स का उपयोग होता है। ये पॉड्स इन पाइपों में इलेक्ट्रिक चुंबकीय प्रभाव की वजह से ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठकर चलते हैं, जिससे ज़्यादा गति मिलती है और घर्षण भी कम होता है। पॉड्स के अंदर वैक्यूम जैसा वातावरण होता है और हवा की गैर मौजूदगी में पॉड्स को 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जा सकता है। इस साल मार्च में आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पॉड्स प्रोटोटाइप के विकास के लिए रेल मंत्रालय से संपर्क किया था। अब आईआईटी परिसर में हाइपरलूप वैक्यूम ट्यूब तैयार किया जा रहा है। इसका भारतीय रेलवे द्वारा हाइपरलूप पर आगे शोध के लिए टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 8.34 करोड़ रुपये है। इस स्वदेशी टेक्निक पर कार्य करने वाली आविष्कार हाइपरलूप की टीम ने स्पेस एक्स हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता 2019 में टॉप 10 वैश्विक रैंकिंग हासिल की थी। ये ऐसा करने वाली एकमात्र एशियाई टीम थी। आविष्कार हाइपरलूप परियोजना को यूरोपीय हाइपरलूप वीक 2021 में मोस्ट स्केलेबल डिज़ाइन का अवार्ड भी मिला था।